सीधे रुख करेंगे जहां पर जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। प्रवीण खंडेलवाल जी, योगेंद्र चंदोलिया जी, हमारे दिल्ली के मुख्य सचिव श्री धर्मेंद्र जी, भारत सरकार में स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्य सलीला श्रीवास्तव जी, हमारे प्रवेश वर्मा जी, मंत्री दिल्ली सरकार, मजिंदर सिंह सिरसा जी, कपिल मिश्रा जी, रविंद्र इंद्राज जी, अभय वर्मा जी, अजय महावर जी, अनिल गोयल जी, हमारे संदीप शेरावत जी, करनैल सिंह जी, पवन शर्मा जी, राजकुमार भाटिया जी, सब सम्मानित सभी यहाँ उपस्थित सज्जन वृंद, अधिकारीगण और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने बहुत तफसील से और बहुत विश्लेषण करते हुए आज के इस MOU मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में उन्होंने आपको बताया है। मैं मानता हूं कि ये एक ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन की कल्पना इस बात से की जा सकती है कि जिस कल्पना को हम लोगों ने, मोदी जी ने कोई 9 साल पहले, 8 साल पहले सोचा था, आज वो भारत की राजधानी में लागू हो रही है। यह हमको समझना चाहिए। मुझे याद है कि 2014 में मैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का अध्यक्ष बनकर जेनेवा गया था और 2015 में जब भारत 14-15 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की अध्यक्षता कर रहा था तो उस समय एक चर्चा चली थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी सबको हेल्थ का कवर देना, हेल्थ का प्रोटेक्शन देना। तो मैं सोचता था कि क्या कभी हम भारत में ऐसा सोच सकेंगे? क्या भारत कभी ऐसा सोच सकेगा कि आम गरीब व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिए कहीं भटकना ना पड़े, कहीं जाना ना पड़े? तो जब मैं वापस आया तो मैंने प्रधानमंत्री जी से चर्चा की और मैंने कहा कि हमें हेल्थ कवरेज के तरफ कुछ सोचना चाहिए। उन्होंने कहा सोचो। तो मैं सोच करके उस समय 1 लाख रुपए की स्कीम लेकर के मैं गया। तो मुझे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नड्डा जी कुछ बड़ा सोचिए, बड़ा सोचिए। मैंने कहा ठीक है जी। और फिर लंबी एक्सरसाइज के बाद देश में दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए का दिया गया। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपको स्पष्ट रहे, ये इंश्योरेंस स्कीम नहीं है, ये एश्योरेंस स्कीम है। आपको किसी बीमा कंपनी के पास जाकर के अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखाना है कि देखो मेरा इलाज हुआ है, फिर वो पता करेगा सही है, गलत है, बूढ़ा है, बूढ़ी है, पहले से बीमार थी, अचानक पड़ी। नहीं, ये हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है, ट्रस्ट मोड पर है। आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, आपका इलाज होगा, आपको एक SMS आएगा जो SMS कहेगा कि आर यू सेटिस्फाइड विथ योर पेशेंट केयर, आर यू डिस्चार्ज? आप बोलिएगा यस। उसी समय भारत सरकार का पैसा उस अस्पताल को चला जाएगा। ये उसकी व्यवस्था है। और जब मैं इसको कहता हूं कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम है जो सितंबर 2018 को लागू की गई और उस समय 5 लाख रुपए देने का प्रयास किया गया, तो मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि
लगभग 10 करोड़ 47-48 लाख परिवार थे, जिसका मतलब होता है 50 करोड़ लोग। और ये 50 करोड़ लोग कौन थे? भारत की 40% की आबादी बनती है। ये 50 करोड़ लोग कौन थे? ये गरीब लोग थे। और ये पहली स्कीम है जिसमें सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के तहत यानी और प्रोफेशन के तहत यह इनको जोड़ा गया है। यानी गरीब लोग, कौन गरीब लोग? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, बस का कंडक्टर, क्लीनर, लिफ्टमैन, रैग पिकर जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया। 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर। और बाद में उसमें लगभग 36 लाख हमारे आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स, इनको जोड़ा गया। इनको प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना से भी जोड़ा गया, यानी इनका हेल्थ कवर भी किया गया और इनका जीवन बीमा भी किया गया, उसको भी जोड़ने का प्रयास किया गया। इस तरीके से सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और आपको जानकर के खुशी होगी कि इस साल हम लोगों ने, पिछले साल अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना, इसको भी लागू कर दिया। यानी 70 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग, किसी भी जाति का, किसी भी आमदनी का, अमीर हो या गरीब, सबको जिंदगी यानी जीवन के अंतिम सांस तक उसको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाता रहेगा। और इसमें लगभग 1961 हेल्थ के प्रोसीजर्स हैं, सर्जिकल इंटरवेंशंस हैं, पैकेजेस हैं, 27 मेडिकल स्पेशलिटीज से जुड़ा हुआ जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, इस तरीके से इन सब चीजों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। अभी इसका फर्क क्या पड़ा है? इसका फर्क सबसे बड़ा पड़ा है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर पर, यानी व्यक्ति के पॉकेट से स्वास्थ्य की सेवा के लिए, स्वास्थ्य में खर्च होने वाला पैसा, उसमें कितनी कमी आई है। ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत आज, पहले जो 2014 में 62% उसका पैसा हेल्थ पर खर्च होता था, आज वो घट करके 38 पर आकर के खड़ा हो गया, 38% पर आकर के खड़ा हो गया। और अभी रेखा जी ने दिल्ली में जोड़ते समय 5 लाख रुपए अपना भी दे दिया है। यह पॉकेट एक्सपेंडिचर और भी कम हो जाएगा, इसको भी हमको समझना चाहिए। अभी जो हेल्थ की एक लैंसेट की जो जर्नल है, उस लैंसेट जर्नल ने इस बात को लिखा कि भारत में कैंसर के इलाज का डिटेक्शन और डिटेक्शन के बाद उसको क्योर करना, उसका इलाज शुरू हो जाना, इसमें लगभग 30 दिनों के अंदर पेशेंट्स का जो इलाज शुरू हो जा रहा है कैंसर का, उनकी संख्या 90% हो गई है। 90%, यानी जिसको कैंसर होता है उसका इलाज 30 दिन के अंदर शुरू हो जाता है। यह भारत सरकार के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के कारण हो पाया है, उसको भी हमको समझना चाहिए और उसको देखना चाहिए। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि आज जो MOU साइन हुआ है, इसमें लगभग 6.5 लाख परिवार, यानी 30 लाख लोगों के बराबर, 6.5 लाख परिवार, 30 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं वो लगभग 6 लाख होंगे। 4